हेलो, वेलकम एवरीवन। वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में मैं कपिल कैरोल आप सभी का वेलकम करता हूं। और हमारा जो सब्जेक्ट है वह है साइंस क्लास 9 के लिए, और उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट में। वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, पदार्थ जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उनके बारे में। सो व्हाट इज मैटर? मैटर substance having mass or occupies the space, means matter वो पदार्थ या वो सभी वस्तुएं जो वजन रखती है, जिनका भार होता है और जो एक निश्चित स्थान को घेरती है, उसे मैटर कहा जाता है। मैटर इज मेड अप विथ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी थिंग्स होती हैं, वो सभी जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो एक बार फिर से डिफाइन करते हैं मैटर को। मैटर सब्सटेंस, मैटर इज एनी सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस व्हिच इज नोन एज मैटर। मैटर इज मेड अप विथ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर होते हैं वो सभी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका क्या कैरेक्टर होता है ना। तो कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, इनका भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसके कारण ये पर्टिकुलर मैटर में वो कन्वर्ट होते हैं आपस में जुड़कर। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेकेंड वन इज द दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी एक स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट इज द अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब वे जो है पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में कुछ ऐसा फोर्स लगता है जिसके कारण ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम एक एक करके जरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब होता क्या है, पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। स्पेशल टाइप की एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। एंड राइज टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर, मतलब अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है और अगर उस पर्टिकुलर, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, अगर उसे टेम्परेचर दिया जाएगा उस मैटर को, तो उसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये पानी का एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने कोई सी भी इंक डाली, जैसे मान लीजिए पानी का तो कलर हम डिफाइन कर नहीं सकते। अब वाटर के अंदर यदि अगर हम पिंक कलर की मैंने कोई सी इंक डाली या ब्लैक कलर की इंक डाली, तो वो इंक सरफेस से धीरे 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 बॉटम तक, नीचे तक आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। जब भी वो इंक ऊपर से हमने तो यहाँ डाली थी तो उसे नहीं रुक जाना चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं होता तो। मूवमेंट होने के कारण ही वो इंक यहाँ पर डालने पर वो पूरे ही एरिया के अंदर जो है फैल जाती है। ठीक है, तो समझ में आया। दे आर द कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब ये जो मूवमेंट होती है वो किस मैटर में कैसी होती है वो देखते हैं। मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर ये मूवमेंट बहुत ही कम होती है। जैसे कोई सॉलिड हमने मान लो पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर हमने कुछ कलर डाला तो कलर एक स्पेसिफिक प्लेस तक ही फैलेगा, उसके बाद सीमित हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है मोर इन लिक्विड। लिक्विड के लिए एग्जांपल मैंने आपको दिया है, लिक्विड में फैलेगा। मैक्सिमम इन गैस, अब मान लीजिए गैस भी तो होता है। गैस का क्या है, गैस का कोई फिक्स जो है, मतलब वो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एक जगह पे रहेगी, वो पूरे होल ओवर इन्वायरमेंट के अंदर कहीं भी फैल सकती है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी मान लीजिए कोई दूसरी गैस मैंने अगर डाल दी, जैसे मान लीजिए परफ्यूम ही दिया, परफ्यूम मैंने यहाँ पे इधर स्प्रे किया है, लेकिन वो पूरे होल अपने हॉल के अंदर वो है जो मूवमेंट कर जाएंगे पार्टिकल्स को, सभी दूर खुशबू फैल जाएगी। तो जो मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, गैस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेस पाया जाता है। अब उससे हम एक्सप्लेन करेंगे। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
अब कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पानी का गिलास को रखा, यहाँ मैंने मार्क कर लिया कि इतना भरा हुआ है गिलास, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, शुगर या फिर हम सॉल्ट डाल सकते हैं, नमक डाल दिया, यहाँ से मैंने नमक डाला। अब आप देखेंगे जब वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाएगा तो यहाँ मार्क करा तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, उसका जो ग्लास ऑफ वाटर है उसका वॉल्यूम वहीं का वहीं है, फिक्स ही है, बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। अब उस स्पेस में क्या होता है कि जो दूसरे पार्टिकल्स हमने डाले हैं, दूसरे जो डाला है वो बीच के गैप में जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो जो इस बात को प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ी गैप होती है, उस गैप के अंदर ही ये जो सॉल्ट सब्सटेंस है वो अंदर जाकर फिट हो गया है, ठीक है। तो अब ये किस मैटर में, किस स्टेट वाले मैटर में कैसा होता है वो देखेंगे। मिनिमम इन सॉलिड। अब क्या होता है, सॉलिड तो ऐसा सॉलिड होता है जिसके बीच में कोई गैप ही नहीं, बहुत ही कम गैप होती है। तो गैप तो होती ही है, ना के बराबर होती है, क्योंकि सॉलिड जब भी सॉलिड बनता है जब उसके अंदर पार्टिकल जो एक दूसरे से बिल्कुल सटा कर लगे होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इतने पास होते हैं कि उसके बीच में हम जा ही नहीं सकते। या पार्टिकल हम तो नहीं जा सकते, बट एक्चुअली कोई सब्सटेंस नहीं जा सकता, ठीक है। और मोर इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम इन गैस, गैस के अंदर भी ये फिनोमेना काम करता है, क्योंकि गैस में भी गैस के पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ एक वहाँ के बीच में क्या होती है, स्पेसिफिक जो है गैप होती है। थर्ड पॉइंट इज द अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, मीन्स जो है पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, जो टैप वाटर है उसमें टैप जब हम उसको चालू करते हैं नल को, तो नल में से जो पानी आता है प्रेशर के साथ, आप देखेंगे कि उसके बीच में यदि अगर मैंने उंगली डाली तो जो वाटर है वो वाटर इधर से आएगा, कुछ वाटर इधर चला जाएगा, लेकिन नीचे आएंगे तो वापस एक दूसरे के साथ वापस उसी शेप में आ जाता है पानी। आप देखो यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ बीच में मान लीजिए कोई सबस्टेंस रख दिया, यहाँ से अलग हट जाएगा, यहाँ से अलग, वापस नीचे आके क्या हो जाएगा, एक ही साथ वापस आने लगता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे आने के बाद वापस रिटर्न में क्या होते हैं, साथ में मिलकर नीचे आते हैं। तो ये जो टैप वाटर की बात कर रहे हैं हम, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन होता है किसके बीच में कितना होता है वो देखते हैं। मैक्सिमम इन सॉलिड, अब मैंने बताया आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर ये जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव होता है एज कंपेयर एज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में। और थर्ड वन इज द नेग्लिजिबल इन गैस, गैस में तो इस प्रकार का अट्रैक्शन होता ही नहीं है। यदि अगर हमने अगरबत्ती यहाँ जलाई है तो धुआं सभी दूर उड़ जाएगा, वो एक जगह पे नहीं चलेगा, एक जगह पे नहीं धुआं होगा, पूरे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो है वो फैल जाता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स, क्योंकि मैटर तो हमारे सराउंडिंग में पाए जा रहे हैं। मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स का, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल का क्या नेचर होता है हमने देख लिया। अब ये जो मैटर्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती है वो 3 स्टेट्स होती है मैटर की, जिसमें फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, व्हाई आर वी कॉल सॉलिड, सॉलिड क्यों कहा जाता है उसे, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर, सॉरी ये बोर्ड, जो बोर्ड है इसका एक शेप निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खींच के और ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जितना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा, मैं इसे खींच कर बड़ा नहीं कर सकता, तो वॉल्यूम भी फिक्स है। इनकम्प्रेसिबल, मतलब मैं इसे कंप्रेस करके पतला नहीं कर सकता, जितना इसकी मोटाई है उतनी ही रहेगी, कंप्रेस करके इसे पतला नहीं कर सकता। सो दिस इज सॉलिड। अब बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, तो पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। इसमें क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपना शेप चेंज करता रहता है। जैसे एक गिलास पानी लिया, पानी के अंदर गिलास के जैसा है, और उसे लोटे में डालेंगे तो लोटे जैसा हो जाएगा, कप में डालेंगे तो कप के शेप का हो जाएगा।
उसी ग्लास ऑफ वाटर को अगर बाल्टी में हमने पास कर दिया है तो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू वेसल जो है वो अपना शेप चेंज करता रहता है। दूसरी बात यह है कि लो कंप्रेसिबल है, मतलब कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता लिक्विड को, पर हाँ सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। और ज़्यादा कंप्रेस लिक्विड नहीं हो सकता, सॉलिड से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर को बाल्टी में डाल देंगे तो 2 लीटर नहीं होगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी क्या होता है, वो फिक्स होता है। अब हम बात करेंगे गैस की। तो गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही अलग अलग टाइप से, एक पार्टिकल यहाँ एक वहाँ, सराउंडिंग में कहीं भी हो सकता है पार्टिकल। कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता उसका। हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ढक्कन खोलते हैं एकदम से गैस बाहर निकलती है, तो वो क्यों? क्योंकि गैस को उसको कंप्रेस करके रखा जाता है। कंप्रेसिबल गैस होती है तभी वो निकलती है। अगर अदरवाइज को कंप्रेस नहीं करेंगे और ऐसे ही रख देंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन भी ओपन करके देखोगे तो इसमें से गैस ही निकलेगी जब तक उसे कंप्रेस नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी गैसेस होती है वे सभी क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती है, इजीली उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होता है उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमें ये देखना है, हमें पॉजिटिव लेके चलना है कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है, बट हाउ, कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताएं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, आप किसी सॉलिड को टेम्परेचर देकर उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आइस का, बर्फ का। बर्फ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आइस क्यूब आपने देखी होगी। यदि उसे थोड़ा टेम्परेचर दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जिसके कारण वो लिक्विड में बन जाएगा और पार्टिकल के बीच में गैप आ जाएगी। ठीक है, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो और ज़्यादा टेम्परेचर होने पे क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, या बोला जा सकता है कि गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन जो है वो और कम पड़ जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा, अट्रैक्शन जो है वो वीक होता जाएगा और जिससे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्पेस में फैलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा जो आइस क्यूब है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सॉलिड में रहती है, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ाया लिक्विड में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। सेकेंड पॉइंट है हमारा बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब प्रेशर को चेंज करके भी हम किसी भी मैटर को चेंज कर सकते हैं, उस मैटर को चेंज नहीं कर सकते, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, थोड़ा सा उसको कंप्रेस करा या प्रेशर डाला उस पर तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है अगर उसे गैस को कंप्रेस किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाएगा तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जाता है फॉलोइंग 2 स्टेप्स के द्वारा, एक तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर। और जो मैटर्स होते हैं हमारे आसपास काफ़ी सारे होते हैं, सराउंड्स में आप देखेंगे ये ब्लैक बोर्ड है, डोर है, ठीक है, उसके बाद एक चौक है, फैंस हैं, सभी ये सभी क्या आते हैं, मैटर की कैटेगरी में आते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड to this topic. Thank you very much.